हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ अपने किचन का मेकओवर वीडियो। हमारे किचन में कुछ जगह ऐसी होती हैं जो कि डेली रूटीन में साफ़ हो जाती हैं, बट कुछ कॉर्नर ऐसे होते हैं जिनको हम मंथली क्लीनिंग में ही फॉलो कर पाते हैं। तो आज मैं बताऊंगी कि मेरे किचन में कुछ जगह ऐसी थी जो कि बहुत टाइम से ही मैसी पड़ी हुई थी, तो उनको मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया। मेरा किचन एक नॉन मॉड्यूलर किचन है, जिसकी वजह से ये कैबिनेट में कोई भी रैक नहीं है। तो इससे क्या होता है कि मैं बार बार बर्तनों को अच्छे से संभाल के रखती हूँ, बट जब हम काम में निकालते हैं तो उस टाइम ये पूरे आपस में मिक्स हो जाते हैं और चीज़ें टाइम पे मिल नहीं पाती हैं। तो मेरे पास एक ये बड़ा सा बर्तन का स्टैंड था जो कि ऐसे ही खाली पड़ा था। तो मैंने सोचा कि मैं इसमें फ़िक्स कर देती हूँ, जिससे मेरा काम आसान हो जाएगा। बट ये स्टैंड जब मैंने इसमें डाला तो ये कुछ इंच इससे बड़ा निकला, ये इसमें जा ही नहीं पा रहा था। इंची टेप की मदद से मैंने यहाँ पे मेज़रमेंट ले लिया था कि कितना बड़ा और छोटा है। तो कुछ इंच बड़े और छोटे निकल रहे थे, जिसकी वजह से ये फिक्स नहीं हो पा रहा था अलमारी में। तो मैंने सोचा कि मैं इसको कट करवा लूँगी। और इसके बाद से मैंने सारी अलमारी को चीज़ों को निकाल दिया, और कुछ चीज़ें इसमें ऐसी पड़ी थी ना जिसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं था। और ऐसे ही अमूमन होता है घरों में कि जब डीपली क्लीनिंग होती है तो बहुत सारे फालतू के चीज़ निकलते हैं। और यहाँ पे ऐसे मिक्सी वगैरह के जार 6-7 निकले जो कि बिल्कुल यूज़ में नहीं थे, ख़राब पड़े थे। तो मैंने सब अलमारी को खाली कर लिया अच्छे से, और उसके बाद डस्टिंग ब्रश की मदद से मैंने इसको अच्छे से क्लीन भी कर लिया है। और अच्छे से इसके डस्ट क्लीन करने के बाद से मैंने इसमें डाला है विम बार और पानी। और उसके बाद से स्टील वाला जो स्क्रबर होता है ना, उससे मैंने अच्छे से इसको साफ़ किया। क्योंकि मैंने बर्तन इसमें नीचे रख रखा था ना, तो इसमें ग्राउंड फ्लोर पे मैं रहती हूँ तो सीलन काफ़ी आता है इसमें। तो जिसकी वजह से कुछ बर्तनों में भी जंग लग चुका था और इसमें भी काफ़ी डस्टिंग हो गई थी। और स्क्रबर की वजह से जो दाग धब्बे थे वो छूट गया था। और यहाँ पे मैंने वाइप नहीं किया था, मैंने इसको प्रॉपर पानी डाल कर धुला ताकि जितने भी डस्ट है अच्छे से निकल जाए। और मेरा जो सिंक एरिया है ना, वहाँ से पूरे किचन पानी ड्रेन होने का जगह है। तो अगर आप में जगह हो तो ही आप पानी से धुलें, वरना आप इसको गीले कपड़े से वाइप भी कर सकते हैं। अब देखिए ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और इसके बाद से जो ये बर्तन का स्टैंड था जो मुझे इसमें डालना था, इसको एक बार मैं और अच्छे से मेज़रमेंट ली, चारों कोने पे मैंने इसको मार्कर से मार्क किया। और मार्क करने के बाद मैंने इसे अपने हस्बैंड को दे दिया। उसके बाद उन्होंने इसको कट कर दिया था। बहुत ही ईज़िली ये घर में कट भी गया। और उसके बाद से जो इसमें कोने निकले हुए थे ना शार्प से, उसको भी हस्बैंड ने अच्छे से घिस के सही कर दिया ताकि वो मेरे हाथों में ना लगे। और ये जो पार्ट है ना, ये इसके ऊपर था, इतना बड़ा हो रहा था। अब इससे 2 स्टैंड बन चुके हैं, एक बड़ा और एक छोटा। और अब देखिए ये कितना अच्छा से कैबिनेट का जो रैक होता है ना, उसके तरह परफेक्टली बन के आ गया है। और इसमें अब मैं सारी चीज़ें रख सकती हूँ। और कैबिनेट से जो मैंने सारी चीज़ें निकाली थी ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़लेस थी। और कुछ कांच के जार ऐसे थे जो मैंने इसमें हाइड करके रखे थे। और ये सब बाउल ना ट्रांसफ़र के टाइम आ रखे थे, बट उस समय मेरा बेबी छोटा था तो कांच के चीज़ें मैंने अवॉइड की और इसको वहाँ पे हाइड करके रख दिया था। तो ये अब भी वैसे ही पैक हैं जैसे ट्रांसफ़र के टाइम आई थी। तो इन सारी चीज़ों को मैं धुल के अच्छे से ड्रेन कर लूँगी और फिर उसमें वापस से सेट कर दूँगी। विम बार को मैंने पानी में घोल लिया था, उन्हीं से सारी चीज़ों को मैं धुल रही थी। और धोते टाइम जितनी भी यूज़लेस चीज़ें मुझे दिख रही थी ना, उन सबको मैं एक तरफ किनारे करते हुए जा रही थी, क्योंकि वापस से मैं रखूँगी किचन में तो फिर वैसे एक किचन इंगेज हो जाएगा। तो जो मेरी यूज़ की चीज़ें थी ना, वही मैं रख रही थी। और जो सिर्फ पुराने बर्तन, पुराने ग्लास जो कि बिल्कुल यूज़ नहीं होती है, उन सबको मैंने साइड कर दिया है। और बहुत सारे बर्तन ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल हम डेली रूटीन में नहीं करते हैं, बट उनका इस्तेमाल कभी कभार होता है। तो इस अलमारी में ऐसे ही बर्तन मेरे हैं, जैसे बहुत सारे टिफ़िन्स हैं, स्टेनर्स और कैसरोल्स बड़े छोटे। तो इन सबको मैंने धुल लिया और यहाँ बास्केट को भी धुल लिया है। और जब भी मैं बर्तन धुलती हूँ ना, तो एक पैन के ऊपर बास्केट को अच्छे से धुल के फिर रख देती हूँ, फिर मैं बर्तन धुल के उसमें डालती हूँ। इससे सारे पानी ड्रेन हो जाते हैं और बहुत जल्दी ही पानी सूख जाता है बर्तनों से। फिर इसके बाद से ही मैं अपने रेक में लगाती हूँ। तो आप भी देखिए बर्तन बिल्कुल अच्छे से ड्रेन हो गए हैं। अब मैं इसको अच्छे से वाइप कर लूँगी एक एक बर्तन को। उसके बाद से मैं नीचे स्टैंड में लगा कर आपको दिखाती हूँ।
और सारे बर्तनों को वाइप करने के लिए मैंने लिया है ये माइक्रोफाइबर का टॉवल। ये बहुत ही ईज़िली पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है और सूख भी जाता है। तो अब मैं सारे बर्तनों को नीचे लगाने लगी हूँ। बहुत सारी पैन की लीड्स होती हैं जिनका हमें डेली नीड नहीं होता है, तो उनको सबको मैं यहीं पे नीचे रख दूँगी। और ये स्टैंड मेरे पास बहुत टाइम से पड़ा था एक्चुअली, बट मेरे दिमाग में ये नहीं आया था क्योंकि इसको हमने ऊपर अलमारी जो होता है ना छज्जा, इसके ऊपर डोर लगे होते हैं, तो उसमें ऊपर पड़ गया था। तो आज मैं अपनी अलमारियों की सफाई कर रही थी ना, तो उसमें ये मुझे दिखा, तो मुझे आइडिया आया कि हम इसको काट करके इसमें डाल सकते हैं। और अब देखिए कि बहुत सारे ट्रे होते हैं जो कभी कभार ही यूज़ होते हैं गेस्ट आने पे, क्योंकि बड़े ट्रे तो हम 2 लोग में क्या ही यूज़ होगा। तो वो सारी चीज़ें इसमें बिल्कुल मैसी पड़ी हुई थी, आपस में मिक्स, बहुत ढूंढना पड़ता था आपस में सारी चीज़ों को। अब सब चीज़ें इसमें अच्छे से आ भी गई हैं, और मिक्सी और जो मिक्सी के जार थे ना, उस सारी चीज़ें इसमें अच्छे से आ गई हैं। और कटिंग के टाइम जो छोटा स्टैंड निकला था ना, उसको भी मैंने आगे रख लिया है। और इसको मैंने आगे इसलिए रखा है ताकि इसको मैं स्लाइड कर सकूं, अगर कोई चीज़ पीछे से निकालना हो तो ये बहुत इजीली स्लाइड भी हो जा रहा है, और बहुत ही अच्छे से इसमें सारी चीज़ें भी मेरी आ गई हैं। और ये है बिफ़ोर एंड आफ्टर क्लिप। आप खुद देखिए कितना चेंजेस आ गया है इसमें सिर्फ एक स्टैंड को ऐड करने से। ये बिल्कुल नॉन मॉड्यूलर किचन कैबिनेट की तरह था, और एक स्टैंड को ऐड करने से मॉड्यूलर किचन कैबिनेट में तब्दील हो चुका है। और ये सारी चीज़ें जो मेरी इस्तेमाल की हैं बिल्कुल फ्रंट पे दिख रही हैं। और जब भी आप किचन की क्लीनिंग करें ना, तो डिवाइड कर लें कि आपको कुछ हिस्सों का आज करना है और कुछ हिस्सों का कल करना है, क्योंकि पूरा किचन का एक साथ काम करना बहुत ही टफ काम है। क्योंकि बहुत सारे बर्तन किचन में होते हैं, बट हमें शो नहीं होते हैं क्योंकि हम कुछ चीज़ों का ही इस्तेमाल डेली रूटीन में करते हैं। अगर हम सब एक साथ निकालेंगे तो बहुत ही हो जाएगा। और इस अलमारी में भी सिलन आ रहे हैं, सफ़ेदियाँ झड़ रही हैं। रिसेंटली इसकी पेंटिंग भी हुई थी, बट यहाँ पे ऋषिकेश में थोड़ा सिलन का मसला है। तो सारे कंटेनर को निकाल के मैंने यहाँ पे अच्छे से धुल लिया है, और इन सबको ड्रेन करके इसमें ग्रोसरी फिल करूँगी। और ये मैं मंथली ग्रोसरी ही फिल कर रही हूँ अपना। जब भी मंथली ग्रोसरी मुझे लाना होता है, मैं इन डब्बों को धुल लेती हूँ, तो उसके बाद से ही मैं ग्रोसरी इसमें ऐड करती हूँ। और सारे कंटेनर को धुल के मैंने वापस से बास्केट में लगा दिया है, और उससे पानी ड्रेन हो जाएगा तो उसको मैं वाइप करके फिर उसमें मैं ग्रोसरी को फिल कर दूँगी। और जब आप कंटेनर धुलें ना, तो बेहतर ये होगा कि आप थोड़ी देर उसको धूप में सुखा लें। बट ऋषिकेश में उस टाइम बारिश हो रही थी, तो मैंने इसको वाइप भी किया है, और उसके बाद से मैंने इसमें ग्रोसरी फिल कर दिया है। और जब भी आप मंथली ग्रोसरी की सारी चीज़ें लेकर आए ना, तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, तो उन सब चीज़ों को हमें छोटे छोटे बॉक्सेस में डाल के उसको अंदर अलमारियों में रख देना चाहिए, जैसे कि मैं ये कर रही हूँ। मैं उन अपने चीज़ों को उतना ही ऊपर रखती हूँ जितना कि मुझे 1 वीक में इस्तेमाल करना है। जैसे कि चीनी का छोटा कंटेनर भर लिया, चाय पत्ती उतनी ऊपर रखी जितना कि मुझे इस्तेमाल करना है। मखाने मैंने छोटे डब्बे में रख लिए हैं। बाकी सारी चीज़ों को मैंने जो एक्स्ट्रा है उधर मैं अलमारियों में इसको फिक्स कर देती हूँ। और जब मेरे ऊपर जो कैबिनेट में जो छोटे छोटे कंटेनर लगे हैं ना, वो जब ख़त्म होते हैं तो मैं इधर से ही फिर फिल कर लेती हूँ उनको। और अब मैं क्लीन कर रही हूँ अपने सिंक के नीचे का कैबिनेट। तो इसमें मेरा रहता है सिलेंडर और डस्टबिन, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी दाग आ गए हैं। तो इसको मैं हमेशा जब भी मंथली क्लीनिंग में इसको क्लीन करती हूँ ना, तो मैं इसको हार्पिक और विम दोनों से साथ साफ़ करती हूँ, ताकि इसके दाग हट जाएँ। तो हार्पिक में थोड़ा देर इसको ऐसे पूरे चारों तरफ फैला के फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, जिससे काफ़ी इसके दाग हट जाते हैं। और उसके बाद से मैं इसको ब्रश की मदद से अच्छे से धुल लेती हूँ। और सिंक क्लीनिंग के टाइम इसका जो सिंक का पाइप होता है उसको आप गर्म पानी से धुल लीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऑयली चीज़ें इसमें आकर फंस जाती हैं, और इससे पानी ड्रेन होने में दिक्कत हो जाता है। और ये कुछ चीज़ें हैं जो किचन से निकली है, जिनका मैं यूज़ बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो मेरे घर के बगल में एक बर्तन का शॉप है, तो मैंने यहाँ पे आके सारी बर्तनों को दे दिया है। और यहाँ पे पुराने बर्तन भी लेते हैं ये लोग। और अब हो गया नेक्स्ट डे, और बहुत सारी चीज़ें किचन में ऐसी होती है जिनकी ज़रूरत हमें दिन में कई बार लगती है। तो इन सब को रखने के लिए मैंने ये लिया है किचन रैक, जो 3 लेयर में है। और इसको मैं अपने काउंटर टॉप में ही रखती हूँ। और मतलब जो डेली मर्रा की जो नीड होती है ना, बहुत सारी स्पाइसेस या बच्चों की चीज़ें या अदरक कूटने के लिए या घी के बॉक्सेस, तो ये सारी चीज़ें मेरी इस पर आ जाती हैं। और इसको स्लाइड करके मैं दोनों तरफ चीज़ें रख लेती हूँ। और देखिए कितना प्यारा लुक दे रहा है काउंटर टॉप पर रखने के बाद से।
और काउंटर टॉप के ऊपर साइड में ये कांच के कैबिनेट बने हुए हैं। तो इसमें मेरे बहुत सारे ग्रोसरी के डब्बे रहते हैं। इनको मैंने निकाल के और खाली करके, जिसमें जो भी ग्रोसरी था निकाल कर, इसको मैंने अच्छे से वॉश करके फिर मैंने इसको हॉल में लगा दिया सूखने के लिए। और उसके बाद से डस्टिंग ब्रश की मदद से मैंने सबको क्लीन कर लिया है। और मंथली क्लीनिंग है तो डस्टिंग भी उसी हिसाब से निकल रही है। और ऊपर की दीवारों को भी मैं इससे ब्रश से ही साफ़ कर लेती हूँ। गीज़र वगैरह भी मैं इससे झाड़ देती हूँ। और डस्टिंग करने के बाद से आप पेपर ज़रूर बिछाएं। और मेरे पास ये पेपर था तो मैंने इसी को इस्तेमाल किया। आप न्यूज़पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद से मैंने गुनगुने पानी में विम डाल के इन कांच को भी साफ़ कर लिया। गुनगुना पानी मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि इस पर बहुत सारे ऑयल चिपके हुए थे, उससे ईज़िली छूट जा रहे थे वो। विम से साफ़ करने के बाद से मैंने इसे सूखे टॉवल से भी साफ़ कर लिया है। इसके बाद से आप शाइनिंग देखें कितना चेंजेस आ चुका है। और कैबिनेट कांच जब आप क्लीन करें तो उसको फ्रंट और बैक दोनों तरफ से क्लीन करें। और यहाँ पे मैंने ऐसे ही करा है क्योंकि दोनों तरफ हमारा हाथ जाता है और हमारे हाथ के निशान बन जाते हैं शीशे पे। और उसके बाद से जितने भी मेरे डब्बे धुले हुए थे ना, उनमें सारी चीज़ों को मैंने रिफ़िल करके उसको मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। जो चीज़ें डेली रूटीन में यूज़ होनी है उसको आप अपने सामने ही रखें। तो यहाँ सामने वाले कैबिनेट में ही मैं अपने दाल वगैरह रख रही हूँ। और उसके बाजू वाला जो कैबिनेट है उसमें मैं रखती हूँ लंच बॉक्स और जो कप्स वगैरह एक्स्ट्रा हैं वो सब सारी चीज़ें। क्योंकि दिन में सिर्फ सुबह ही इसका एक बार काम पड़ता है लंच बॉक्स निकालने का, बाकी तो इसमें दिन भर कोई काम पड़ता नहीं है मुझे। मैंने यहाँ पे एक कप होल्डर लगाया है और इसको मैंने ड्रिल करके लगाया ताकि मजबूत हो जाए और गिरे ना ये। और यहाँ पे मैंने सारे कप को ऐड कर दिया है। और इसको ऐड करने के बाद से बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था काउंटर टॉप। और ये पूरे कैबिनेट है जिनमें अभी मैंने डब्बे फिल किए थे, तो सारी ज़रूरत की चीज़ें मेरी इसी में आ जाती हैं। जो किचन की एक्स्ट्रा ग्रोसरी हम लेकर आते हैं तो उसको आप शापर बैग में ही ऐसे ही ना रहने दें। किसी भी कंटेनर में या कोई भी बकेट हो आपके पास एयर टाइट, उसमें ज़रूर रख लें आप। जो एक्स्ट्रा पोहे के पैकेट हो, बेसन हो और भी बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं उसको मैं इस बकेट में रख लेती हूँ। और ये एयर टाइट बकेट है तो इसको मैं लिड के मदद से अच्छे से बंद कर दूँगी और अपने किचन में ही नीचे कैबिनेट में मैं इसको जगह बना कर रख देती हूँ। ये वाला किचन रैक भी मैंने फ्लिपकार्ट से ही मंगाया है, जो कि वाइट मेटल में है और बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है। और आप इसे अपने काउंटर टॉप पे रख सकते हैं। और ज़्यादा हाई कॉस्टली भी नहीं है, ये रिजनेबल प्राइस में मिल गया मुझे। और मेटल में है ये और इसका लुक बहुत ही प्यारा आ रहा है। और इस पर मैं रखने वाली हूँ अपने सारे सेरेमिक और कांच की चीज़ें। तो ये सेरेमिक की अचारदानी भी मैंने मंगाया था और इसको मैंने इसके ऊपर ही रख दिया है। और ये ग्लास का जार मैंने मंगाया है जो कि बहुत ही क्लासी लुक आ रहा है इसका। और इसका लीड ना वुडन का है और एयर टाइट रबर के साथ भी है। तो इसको क्लीन करके मैंने अपनी चीज़ों को फिल कर लिया। और देखिए इसका लुक कितना प्यारा आ रहा है। और आप अपने किचन में ना आर्टिफिशियल या इंडोर प्लांट ज़रूर ऐड करें। ग्रीनरी ऐड करने से कोई भी जगह हो वो तो वैसे ही खूबसूरत हो जाती है। तो देखिए ये कॉर्नर अब कितना प्यारा दिख रहा है। और मैंने लिया है एक प्लास्टिक का बास्केट जो कि आपको नॉर्मली शॉप में भी मिल जाएगा। तो जो कर्टन हम यूज़ करते हैं ना, तो उसको आप इस बास्केट में ही रखें। इससे हमें क्लीनिंग में बहुत आराम मिलता है। जब भी हमें क्लीनिंग करना हो तो हम बास्केट को स्लाइड करके क्लीन कर लगते हैं, या हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने का भी डर नहीं रहेगा इससे। इसमें बिल्कुल सेफ़ रहेगा हमारा केटल और बोतल दोनों। और मैं इस ट्रे का यूज़ करती हूँ बोतल को रखने के लिए। तो इस ट्रे में मैं सारे बोतल को रख लेती हूँ। सारे छोटे बड़े बोतल इसमें आ जाते हैं और इससे ना मुझे क्लीन करने में, काउंटर टॉप को क्लीन करने में बहुत ही आसानी पड़ती है। इसको स्लाइड करके तुरंत क्लीनिंग हो जाती है। और जब चीज़ें अपनी जगह पे हो ना तो किचन बहुत ही प्यारा लुक देता है। आप देखें कि इसमें बहुत सारी, इन दो रैक में ना बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं और फिर भी कितना प्यारा लुक आ रहा है किचन का अभी। और किचन में नॉर्मली हमारी कई तरह की टॉवल यूज़ होती हैं, कुछ कॉटन्स की, कुछ माइक्रोफाइबर की। तो उन सबको रखने के लिए ना आप एक बॉक्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो मैंने भी यहाँ पे एक बॉक्स लिया है और अपने सारे टॉवल को मैं इसी में रखती हूँ। और जब भी मुझे टॉवल की ज़रूरत होती है बहुत ईज़िली मुझे मिल भी जाता है। तो आप भी ऐसे बॉक्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। और इसको मैं अपने नीचे कैबिनेट में ही रख देती हूँ। सिंक एरिया को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने ये ऑर्डर किया था। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आया है और बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है। ये जो दो स्टैचू हैं जो ये सामने होल बने हैं इसमें अटैच हो जाएंगे। और इसके साथ ये दो स्टिकर हैं जो कि वॉल पे स्टिक हो जाएंगे।
और यहाँ पे हमें स्टिकर को ऐड करना है और उसके बाद से हम इसको वॉल में स्टिक कर देंगे। और स्टिकर जो है ना स्टैचू में बहुत ही ईज़िली फिट हो गए और अब मैं स्टिकर को दीवार में स्टिक कर दूँगी। और आप देखें कितना प्यारा लुक आ रहा है इसका। और इसको बिल्कुल मैंने सिंक के फ्रंट पे ही किया है ताकि मैं अपने जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पे रख सकूँ। तो मैं यहाँ पे अपने सोप और स्क्रबर और विम बार वगैरह रखूँगी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ग्रीनरी ऐड किया है, इससे लुक बहुत ही प्यारा आ रहा है। और अपने किचन में मैं इस वॉल हुक का इस्तेमाल करती हूँ चीज़ों को हैंग करने के लिए। कुछ लिमिटेड वेट की चीज़ें यहाँ पे हैंग हो जाती हैं और ये रोटेटेड भी है और अच्छे से स्टिक भी हो जाता है। तो मैं इसको वॉल में स्टिक करके दिखाती हूँ आपको। इस हुक को मैंने सिंक एरिया में लगाया है और यहाँ पे मैंने डस्टिंग ब्रश को ऐड कर लिया है और सेकंड हुक में लगाऊंगी। और यहाँ पे जो मेरे डब्बे वगैरह क्लीन करने के जो माइक्रोफाइबर टॉवल है ना, मैंने इसको रखा है। और ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत सारे पैसे खर्च करें, अगर हम किचन ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं तो कुछ कम बजट में भी हम अपनी चीज़ों को कर सकते हैं। तो मुझे कुछ DIY करना था, जिसके लिए मैं कलर प्रिंट से 2-3 प्रिंट निकाल कर लेके आई थी। और लेकिन थोड़ा सा वो शेड लाइट था तो मैंने उसको वाटर कलर से हाईलाइट कर लिया और हाईलाइट करने के बाद से वो बहुत ही ब्राइट कलर में आ जा रहा था। और देखिए कलर करने के बाद से कितना ही प्यारा कलर में आ गया है। और इसको मैंने सेलो टेप से ऊपर से इसको पैक कर लिया है सेलो टेप से, क्योंकि मुझे किचन में रखना है इसको, तो इसमें मॉइस्चर ना आए, इसलिए मैंने इसको सेलो टेप लगा लिया। और फ्रेमिंग के लिए मैंने चारों तरफ से इसको ब्लैक टेप लगा लिया। और देखिए बिल्कुल रेडीमेड फ्रेम की तरह मेरा फ्रेम बनकर तैयार हो गया है। तो पहला फ्रेम मैंने लगाया है अपने किचन के दरवाजे पर और इसके पीछे मैंने लगाया था ये डबल साइडेड टेप और इससे मैंने इसको स्टिक किया है दीवार पे। बिल्कुल कम बजट में ये तैयार हुआ है बट इसका लुक बहुत ही लाजवाब लग रहा है। और सेकंड वाले फ्रेम को मैं लगाऊंगी अपने टी कॉर्नर के पास। और फ्रेम को ऐड करने के बाद से किचन का एक अलग ही वाइब आ रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पे बना है ये, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और मेरा अलेक्सा किचन में ही रहता है क्योंकि ज़्यादातर टाइम मेरा किचन में ही कटता है, तो अलेक्सा को भी मैं यहीं किचन में ही रखती हूँ। और बिल्कुल कम बजट में मैंने किचन को ऑर्गेनाइज़ किया है, लेकिन देखें अब कितना प्यारा दिख रहा है। और काउंटर टॉप क्लीन करने के बाद से मुझे थोड़ा सा ग्रीनरी ऐड करना था अपने किचन के विंडो पे, तो उसको मैंने अपने बाहर लगे हुए प्लांट से ही कट कर लिया है और उसको एक कांच के बाउल में ऐड करके मैं एक सुंदर से प्लांटर तैयार करूँगी। जहाँ जहाँ से नोट्स थे ना, जहाँ से जड़ें निकल सकती थी, वहीं से मैंने कटिंग की और इस जार में मैं लगाऊंगी। और ये एक समय पे मेरे प्लांट का ही था बट प्लांट सूख गया तो मैंने इसको संभाल कर रख दिया था और इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। और इसको डेकोरेट करने के लिए मैं लेकर आई हूँ कलरफुल स्टोन, जो कि आपको किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पे मिल जाएगा और जस्ट 30 रुपीज़ का ही है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो अब सारे स्टोन को मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसके बाद से मैं इसमें वाटर फिल करके अपने मनी प्लांट को इसमें ऐड करूँगी। नोट्स के साथ कटिंग करें और उसको पानी में डाल दें और 1 हफ्ते पे उसकी पानी एक्सचेंज कर लें आप। और ये बहुत ही अच्छा चलता है, मैंने पहले भी इसको ट्राई किया है। और इसको मैं अपने विंडो पे रखूँगी जहाँ से सनलाइट भी सुबह सुबह इसको मिल जाएगा और ये बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है। और ये है किचन के विंडो का पर्दा, जो कि मैंने खुद ही स्टिच किया है। आप किसी भी कलर में और किसी भी फैब्रिक में यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादा बेटर कॉटन का ही फैब्रिक रहता है। और कलर आप ऐसे कुछ डार्क सा ही यूज़ करें, क्योंकि किचन में ऑयली चीज़ें बनती रहती हैं तो डार्क शेड ही ज़्यादा अच्छा रहता है। दोनों तरफ से मैंने इसको लेस ऐड कर लिए हैं बारीक वाले और नीचे की तरफ मैंने लटकन वाले लेस ऐड किए हैं और ये बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। और पिंक और वाइट के कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा है और नीचे का लेस भी मैंने वाइट लगाया है तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। और जब दिन में धूप आता है ना तो मैं किचन के पर्दे को ना फोल्ड करती हूँ, तो फोल्ड करने के लिए मैंने इसमें फोल्डर लगाया हुआ है और इसको चिपकाने के लिए भी मैंने इसमें ये लगा रखा है। पर्दे को हैंग करने के लिए आप रस्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे स्प्रिंग लिया है क्योंकि मुझे यहाँ मार्केट में इजीली चीज़ें मिल सकती हैं। अगर आपको नहीं मिलती हैं तो आप इजीली रस्सी का या कपड़े का जो होता है सिल्क, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं।
तो ये स्प्रिंग अगर आपको लेना हो तो आप पहले अपनी खिड़की को मेज़रमेंट कर लें कि कितनी चौड़ी है, उस हिसाब से आप मीटर से ये मिलता है तब लेकर आएँ। और बहुत ही ईज़िली इससे हैंग भी हो जाता है। खिड़की पे मैंने बारीक बारीक दोनों तरफ 2 कील लगा रखे हैं, जिससे मैं इसको हैंग कर लेती हूँ। और देखिए पर्दा लगाने के बाद से किचन का लुक कितना प्यारा दिख रहा है और कलर भी बहुत अच्छा है। जब धूप आता है ना तो पूरा किचन पिंकिश पिंकिश सा दिखता है। और ये जो मैंने जगह छोड़ा है ना 4 इंच का, मैंने इसलिए छोड़ा है ताकि क्लीनिंग के टाइम इसमें टच ना हो क्लीनिंग का कपड़ा, और कुछ खाना का भी छींटा ना जाए इस पर। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऊंचा ही बनाया है। बाकी बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है किचन का। किचन के डोर के लिए मैंने वाइट कॉटन यूज़ किए हैं जो कि नेट फैब्रिक में है, और इससे वेंटिलेशन बहुत अच्छा रहता है। और ये किचन की बिफ़ोर एंड आफ्टर क्लिप्स हैं। आप देखें कि जो किचन नॉन मॉड्यूलर किचन की तरह था वो बिल्कुल अब मॉड्यूलर किचन की तरह दिख रहा है, और बिल्कुल परफेक्टली हर एक चीज़ अपनी जगह पर है और हर एक चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से दिख रही हैं और परफेक्टली चीज़ें नज़र आ रही हैं यहाँ पे। अगर आप में से भी किसी का किचन नॉन मॉड्यूलर है और अपने किचन को मेकओवर देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और ये बहुत ही कम बजट में है। जो भी ऑर्गेनाइज़र और जो भी चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं बहुत कम बजट की हैं। तो जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।